So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11th. That is the biological classification. ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने मोनेरा के बारे में कुछ पढ़ा था. ठीक है कि और जो हमारे आर की बैक्टीरिया है उसमें क्या क्या होते हैं, अलग सेल वॉल होती है इनकी, जिस वजह से एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं. यू बैक्टीरिया में हमने फोटोसिंथेटिक पढ़ा जिसमें साइनो बैक्टीरिया आते हैं. ठीक है, और ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोकैनाबिना के बारे में पढ़ा. फिर केमोसिंथेटिक होते हैं जो क्या क्या करेंगे वो सब हमने पढ़ना है. हेट्रोट्रॉपिक में डिकम्पोजर्स आते हैं और इसमें माइकोप्लाज्मा आता है. और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है और क्या क्या ये डिजीज़ करेंगे, मतलब डिसएडवांटेज एडवांटेज भी हमने पढ़ी है. ठीक है, माइकोप्लाज्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है, नीट में काफ़ी बार पूछा जाता है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में. देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने मोनेरा पढ़ लिया. मोनेरा के बारे में एक बार अगर हमने जितना भी पढ़ा है तो जल्दी से जो RH विटेकर ने हमको एक टेबल दी थी उसमें देखते हैं कि हमने जो मोनेरा के बारे में पढ़ा है वो सही है या नहीं. देखो हमने कल मोनेरा के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था. तो ये प्रोकार्योटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रोकार्योटिक होते हैं. और क्या है, इनके पास जो सेल वॉल होती है, एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा. ठीक है, तो नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज नहीं होता है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए ये प्रोकार्योटिक है. प्रोकार्योटिक, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब झूठा. ठीक है, ऐसे बोल सकते हो. यहाँ पे यूकार्योटिक मतलब यू न्यूक्लियस है और यू मतलब ट्रू, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ कह रहे झूठा न्यूक्लियस मतलब कि उस मेम्ब्रेन ही नहीं है. यहाँ कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है. ठीक है, चलो फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है. सेलुलर मतलब सिर्फ सेल्स वगैरह होती हैं, कोई ज़्यादा टाइप का नहीं होता, टिश्यू वगैरह नहीं बनते हैं. कुछ यूनिसेलर भी होते हैं बहुत सारे, तो मतलब यहाँ पे यूनिसेलर हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा किस टाइप से होता है. देखो ऑटोट्रोपिक भी हमने पढ़ा था जिसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होता है. ठीक है, हमने हेट्रोट्रोपिक भी पढ़ा जिसमें सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है. तो ये सारी बात क्लियर होती है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे. चलो तो प्रोटिस्टा क्या कहता है, ये कहता है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकार्योटिक. सिंगल मतलब यूनिसेलर, यहाँ ना लिख लो कि ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है. ठीक है, तो ये यूनिसेलर यूकार्योटिक होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. इनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. अच्छे से इसकी बाउंड्रीज नहीं कि इसमें सिर्फ यही चीज़ें आएंगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. ठीक है, तो ये इसका कोई वो नहीं है. अब कह रहे हैं कि इन दिस बुक वी इंक्लूड, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में हमें पढ़ना बस, बाकी जाए भाड़ में. ठीक है, तो क्राइसोफोइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ वो हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. ये सब हमको पढ़ना है. जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं. ठीक है, और जो किंगडम है, ये किंगडम जो है वो एक लिंक होता है अदर वालों के साथ, जैसे प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के साथ. तो इसका एक लिंक होता है उन अदर किंगडम्स के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखना ये लाइन. ठीक है, सो बीइंग यूकार्योटिक होते हैं ये. तो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी में हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया भी हो सकता है. फ्लैजिला ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस, ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें सेल फ्यूजन भी हो सकता है और जाइगोट भी बनेगा. तो ये सब हमने प्रोटिस्टा के बारे में 4-5 जो लाइन है वो याद रखनी है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स. देखो क्राइसोफाइट्स एक टाइप्स होता है, एग्जाम्पल होता है किसका, हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. अब इस ग्रुप के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी. तो ये दोनों के नाम याद रखने, ये दोनों क्या होते हैं, एक टाइप से प्रोटिस्टा होते हैं. मतलब ये क्या है, यूनिसेलर यूकार्योटिक है. ठीक है, तो गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं और डायटम्स भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं. अब ये हमारे फ्रेश वाटर या मैराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मतलब पानी में मिलते हैं. और ये छोटे छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ना पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंकटोन. ठीक है, पैसिवली मतलब कि देखो पानी की लहर इनको जहाँ ले जाएगी वहीं चले जाएंगे. समझ आया,
तो ये ऐसे फ्लोट करते हैं, छोटे छोटे तो होते हैं, अपने ऐसे पानी की लहरें के अपोजिट थोड़े ना जा पाएंगे, इतना तो उनका वेट ही नहीं होगा, तो ऐसे याद रखो। तो मोस्ट ऑफ देम आर इनमें से बहुत ज़्यादा तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अब ये चीज़ पूछी जाती है नीट के अंदर डायटम्स के बारे में, ठीक है। तो डायटम्स में क्या होता है कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स बना लेती है, ठीक है, विच फिट टुगेदर एज इन शॉप बॉक्स, मतलब ये कुछ इस तरीके से बना लेती है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या लगता है कि ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, तो यहाँ पे हमने साबुन रख दिया है और ये ऊपर वाला उसको एक कवरिंग दे रहा है, तो मतलब एक सोप बॉक्स की तरह ये जो पतली पतली इनकी जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैप हो जाती हैं, ठीक है। जो वेल्स होती जो ये वॉल्स हमने देखी थी ना, जो सेल वॉल, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सिलिका होता है, और सिलिका ऐसा होता है जो इनकी सेल वॉल को क्या करेगा, तो ये जो सेल वॉल जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब वो टूटे से भी ना टूटे, ठीक है, तोड़े से भी ना टूटे, ऐसे कुछ, तो वो टूटती नहीं है भाई। तो डायटम्स जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल इन देयर हैबिटेट, मतलब जहाँ पे ये जो डायटम्स होते हैं तो एक टाइम के बाद जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी सेल वॉल में, उस हैबिटेट में बहुत सारी क्या होती है, सिलिका होती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो वहीं पे इकट्ठा होती रहती हैं, और वो उस एरिया को पर्टिकुलर हम कहेंगे डायोएटोमियस अर्थ, ठीक है। सो ये ना ग्रीटी होते हैं, तो दिस सोयल इज़ यूज्ड इन, तो वो जो सोयल होती है ना, वो सोयल हम वो यूज़ करेंगे किस तरीके से, वो पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, वो है ना, मैं ऑयल की फिल्ट्रेशन, सिरप्स की फिल्ट्रेशन हो गया। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, तो ये लाइन गोल्डन पॉइंट है। जो डायटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में, ठीक है। कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे ये इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। क्या क्या काम करिए वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारे क्राइसोफाइट्स के बारे में था। चलो अभी हमारा क्या है, अभी हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। देखो डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये भी फोटोसिंथेटिक है। अगर ऊपर जो पढ़ा है वो भी मोस्टली क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है। तो ये भी पानी में रहने वाले हैं। ये येलो कलर के भी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये होते हैं ऐसे कैसे, जो भी इनके सेल में जिस तरीके का पिगमेंट होता है, जैसे रेड को शो करने वाला पिगमेंट है तो ये रेड कलर के होते हैं, ब्लू को शो करने वाला पिगमेंट है तो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का है। अब इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे, स्टिफ वाले, मतलब हार्ड बनाता है जो उनको, ठीक है। तो इनके आउटर सरफेस पे क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 फ्लैजिला, बहुत सारे के पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, जो वॉल की प्लेट्स है उनके बीच में होता है। कैसे, देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, तो ये कुछ हमारी प्लेट्स बना रहे हैं, तो एक तो इसके अंदर कहीं धसा होगा है ना, और एक ये हमारा इस तरीके से है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं भाई, और एक ट्रांसवर्सली जो इसके अंदर धसा होगा, ठीक है, ओके। तो 2 फ्लैजिला हो गए इसके पास, और पिगमेंट होते हैं इसके पास, और सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। सिलिका किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारे डायटम्स में होती हैं, और इसमें क्या होता है, सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत ऑफनली हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपना किसका है, ये अपना एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स का। मैं पर्टिकुलर नहीं बताया, तो मान लो ये इसका कलर रेड है तो ये रेड वाला हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर नहीं बताया कि यही है, बस ये एग्जांपल दे रखा है गोनियोलेक्स का, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ये क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, दैट दे मेक द, तो ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं जो उस पर्टिकुलर, मतलब ये रेप्लिकेट होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, तो उस ये खुद रेड कलर के होते हैं। तो एक बात बताओ, ये जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ भी रेड रेड होगा, है ना, देखने में भी तो रेड होगा, तो उस पर्टिकुलर सी को हम बोलते हैं रेड टाइड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनसे ना टॉक्सिन रिलीज होता है, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारी जो मैराइन एनिमल्स जैसे फिश होती है उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि गोनियोलेक्स है या क्या है, ठीक है, रेड कलर का ऐसे नहीं दिख रहा है, बट एक डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ आप 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना जो नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है, क्राइसोफाइट्स में क्या होते हैं, डायटम्स जो हैं वो सिलिका होती है इनके पास, और डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, इनके पास सेलुलोज होते हैं, और 2 यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। और डायटम्स का एग्जाम्पल क्या था, उसका हमारा था जो डायटम्स होते हैं वो वाले, या फिर अदर डेस्मिड्स जो होते हैं वो वाले, गोल्डन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं यूग्लिनोड्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ये फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, ठीक है। देखो अब तक ये हमने क्या पढ़ा था, ये जो है जैसे ये हमारे मरीन वाले में थे, ठीक है, और ये वाले फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में थे, और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स थे वो मेनली किस में है, मरीन में, बहुत सारे मरीन में। और यूग्लिनोड्स जो हैं वो मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर में रहते हैं, पूछ सकते हैं ये लाइन, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं, मतलब यहाँ पे पानी का ठहराव होता है, पानी ज़्यादा हलचल नहीं होती पानी में, ठीक है। सेल वॉल की जगह इनमें क्या होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल वॉल की जगह क्या होता है, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो प्रोटीन लेयर होती है जिसका नाम है पेलिकल। इनके पास भी 2 फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, आप देख सकते हो, एक बड़ा फ्लैजिला है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, ठीक है। ओके, तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक शो करेंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉप्स होती हैं, ये छोटे छोटे अदर ऑर्गेनिज्म है उनको खाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इसका पिगमेंट क्या है, वैसा ही है जैसा हमारे हायर प्लांट्स में होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो आप ये फिगर देख सकते हो ना, ये यूग्लिना का फिगर है। तो ये फ्रेश वाटर में रहती हैं, स्टेगनेंट वाटर में रहती है, और इनके बाहर की जो ये लेयर होती है ये कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। और इनके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, और ऑटोट्रॉपिक भी होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जो स्लाइम मोड्स है और जो प्रोटोजोन्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। So thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel. Thank you.